इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। विप्र बचन नहीं कहे वो विचार। पहले तो चक्रवर्ती जी महाराज ने कह दिया, आप जो कहेंगे हम करेंगे, दान। अब जब गुरुदेव ने मांग दिया तो कहते हैं आपने विचार कर नहीं मांगा। विचार देने वाले को करना चाहिए, मांगने वाले को नहीं। मांगने वाले को तो मांग लेना चाहिए साहब। आपने देखा होगा शादी विवाह में लोग दहेज मांगते हैं। मांगते हैं? मांगना चाहिए? नहीं मांगना चाहिए। और मांगते हैं फिर बड़ा झगड़ा भी होता है, फिर भी मांगते हैं। बड़े उत्पात होते हैं, फिर भी मांगते हैं। आप मांगने वाले से कोई कहे कि आपने विचार कर नहीं मांगा, अरे भाई देने वाले को विचार करना है। मांगने वाला तो लिस्ट बना के बैठा है, ये लेंगे, ये सब सूची है। तो मांगने वालों ने कभी विचार नहीं किया। विचार सदैव देने वाले के पक्ष में होता है। पहले कह दीजिए कि भाई अमुक अमुक वस्तु छोड़कर जो इच्छा है मांग लीजिए। एक बार तो महाराज घटना घटी, एक कोई कथावाचक हमसे हमारी व्यासपीठ मांग लिए। तो व्यासपीठ तो कहीं कोई बना देता है, कहीं कोई बना देता है। तो मैं सोच में पड़ गया। तो हमने कहा महाराज हम दूसरी बनवा दें आपके लिए? बोले नहीं, आप वही जिस पर बैठते हैं दे दीजिए, अपनी दूसरी बनवा लीजिए। तो ये व्यासपीठ तो बहू जी बनवाई हैं, ये तो देंगे तो मामला बिगड़ ही जाएगा। कोई नहीं, शिष्य बना के, कोई प्रेमी बना के, हमारे सुरेंद्र बाबू पटना वाले बना के भेज देते कि मेरा बच्चा आगरा, एक बार वो बनवा दिया। ऐसे ही हमारे बाबू बनवाए थे लखीमपुर में, हमारे बेटा। हमारे तो बाल गोपाल हैं, वो अपना बना के दे देते हैं। लेकिन मांगने वालों को कभी विचार नहीं होता कि हम क्या मांगते हैं। उनको जो भा गया बस आप यही दे दो, क्षमा करिएगा। एक बार मां भगवती पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, बाबा जब मैं जाती हूं, कहां, क्षीर सिंधु श्री जी के दर्शन करने अथवा ब्रह्मलोक, तो मुझे बहुत अपमानित होना पड़ता है। बोले बाबा, बोले क्यों? बोले सब लोग चिढ़ाते हैं कि देखिए हम लोगों के पास ये है वो है, आपके पास तो एक घर भी नहीं है। तो बाबा ने कहा, देवी इतना बड़ा दिव्य कैलाश है, अब क्या चाहिए? क्या नहीं, एक सुंदर सा हमको नगर बनवा दीजिए। तो भगवान शिव ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी और समुद्र के गर्भ में स्वर्ण की नगरी बनी। उसका नाम क्या पड़ा? लंका। कल्प प्रतिकल्प की कथा है। तो पार्वती मैया बोली कि बाबा इसका जब नगर प्रवेश करेंगे तो ब्राह्मण देवताओं को भोजन पर बुलाना है। माताएं विधि बहुत मानती हैं। तो जितने ब्राह्मण लोग थे सबको निमंत्रण गया। वहां कमी क्या है? भंडार भरा है बाबा का, जय भोला भंडारी। दैव योग बसात उसमें दशानन रावण भी शामिल हुआ। तो सभी ब्राह्मण लोग जिसको जो चाहिए वो लेके चले गए। इसकी जब बारी आई तो जल लेकर संकल्प करवाया
कि जो मांगेंगे आप देंगे, ना नहीं करेंगे। अरे आप ब्राह्मण हो, आपको जो मांगोगे सो मिलेगा, उसमें असुविधा क्या है। तो कहा ये स्वर्ण की नगरी हमको आप दे दीजिए। तो बाबा माता जी की ओर देखने लगे, माता जी बाबा की ओर देखने लगी। कैसव तो बना, वो यह मांग रहा है। कथा कह रही है, मांगने वाले विचार नहीं करते कि क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है। आप उनको पहले ही बांध दिए, भाई ये ना मांगना। मांगने वाले न श्रृंगार देखते हैं, न साधन देखते हैं, न साध्य देखते हैं, केवल अपने कार्य की सिद्धता देखते हैं साहब। अब जब गुरुदेव भगवान की ओर विश्वामित्र जी ने देखा वशिष्ठ भगवान की ओर, तब वशिष्ठ भगवान प्रारंभ हुए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश गुरुदेव वशिष्ठ भगवान ने समझाया, राजन विद्या तो मैंने इनको दे दी है, अब जिस व्यवहार में ये लगने वाले हैं तो आयुध की शिक्षा, आयुध साधन के मंत्र की दीक्षा श्री विश्वामित्र जी के पास में ही है। अस्तु इनको विदा करिए। बहुविधि, कई प्रकार से गुरुदेव वशिष्ठ भगवान ने कहा, राजन राम जी की कुंडली में ऐसा योग है, जब किसी ऋषि मुनि के साथ ये जाएंगे तो शीघ्र इनका विवाह का योग बनेगा। बहुविधि जाएंगे तो अभ्यास करेंगे धनुर्विद्या का। धनुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद से नहीं, यजुर्वेद से निकला, आयुर्वेद ऋग्वेद से निकला, गंधर्व वेद सामवेद से निकला, और स्थापत्य शास्त्र अथर्व वेद से निकला है। इन चारों वेदों के चार उपवेद हैं, इनके अंतस्थ हैं। ये जो वस्तु ज्ञान आजकल चल रहा है, ये पूरब देखो, पश्चिम देखो, दक्षिण देखो, वायव्य देखो, ईशान में देखो, ये सब अथर्व वेद में वर्णित है। वेद पुराण ही हमारे लिए प्रकाशक है, मार्गदर्शक है। अब जितना थोड़ा ज्ञान हो गया हो गया, नहीं तो प्रसार ऐसा हो गया है कि सारा ब्रह्म ज्ञान और विद्वता ये चीन से चलकर भारतवर्ष की ओर आती है। अरे नहीं, ये तो बच्चे हैं, सब बच्चे हैं। वेद भगवान में ही सारे सद्गुण सिद्धांत व्यवहार समाहित है। आरती में बाबा ने क्या लिखा है? गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुन जन धन सरबस सार अंश सम्मत आरती श्री रामायण। ये हमारी थाती है, मनमुखी नहीं, सिद्धांत परक, जो मन में आए वही नहीं। अब जब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने समझाया, नृप संदेह नास कहूं अति आदर दो तनय, दोनों पुत्रों को आदर पूर्वक चक्रवर्ती जी ने बुलाया, हृदय से लगाया, बहुत बात शिक्षण दिया। गुरुदेव के साथ जा रहे हैं, सेवा करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, जो जो गुरु जी कहें उसी के अनुसार चलेंगे, व्यवहार करेंगे, ऐसा पिताजी ने सिखाया। और विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर क्या कहते हैं? मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि आन नहीं को।
दोनों पुत्र प्राण हैं, आप ही इनके वन में पिता स्वरूप हैं। ये क्यों कहा? चक्रवर्ती जी ने क्यों कहा? पितृत्व का दायित्व अब आप पर है, तो आप इन बालकों के जीवन के किसी व्यवहार के निर्णय लेने के लिए अधिकृत हुए। देखो भैया, पिता पिता है साहब, पिता वटवृक्ष है, पिता घर का छप्पर है, पिता संहार है, पिता छाया है, पिता आकाश है। पिता की छतरी को सर्वकाल महसूस अनुभूति में रखना चाहिए। पिता पिता है। भगवान मां के बाद पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही मां आप ही पिता। इसी अधिकार से विश्वामित्र बाबा ने सब निर्णय आगे लिया है, प्रतीक्षा नहीं किया क्या होगा कैसे होगा, अधिकार मिला, आज्ञा मिल गई गुरुदेव भगवान पिताजी की। राम लक्ष्मण प्रभु गए राजमहल में और माताओं को प्रणाम करके इतने ही कहे, गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। सौंपे भूप सुत बहुविधि दे असी जननी भवन गए प्रभु मां से भगवान ने बहुत संवाद नहीं किया, प्रणाम किया, कहे जा रहे हैं। क्यों? मां का अलौकिक विवेक सर्वकाल उपस्थित रहता है। चले, चल पड़े। पुरुष संग दो वीर, चले। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।